हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। और आज हम यहाँ पर लास्ट वीडियो जो भी अपलोड हुई थी आपकी सेंटेनर एरर की, उसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। और जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका था, जो भी प्रीवियस वीडियोस अपलोड हुई हैं आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया जा चुका है उन सब का यूज़ इस वीडियो में या फिर आने वाली वीडियोज़ में होगा। तो लेट स्टार्ट। हमारा जो क्वेश्चन है, हम 40th क्वेश्चन तक कर चुके थे, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। द अकॉम्प्लिश, इसमें आपको एरर फाइंड करना है। द अकॉम्प्लिश ग्रेट थिंग्स वी मस्ट नॉट एक्ट ड्रीम, नॉट ओनली प्लान बट ऑल्सो बिलीव। तो इस सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि पहली बात तो ये कोट है, तो अगर आपने इस कोट को सुना होगा, एनाटोल फ्रांस के द्वारा कहा गया था ये एक कथन। तो अगर आपको वो कोड पता होगा तो आप फ़ौरन ही गलती पकड़ लेंगे, लेकिन इन केस अगर आपको वो कोड नहीं पता है तो यहाँ पर हम देखेंगे मस्ट नॉट एक्ट ड्रीम जो है ना, तो इसकी जगह होगा मस्ट नॉट ओनली एक्ट। मस्ट नॉट ओनली एक्ट, ठीक है। मतलब जो सही सेंटेंस होगा, मतलब ये इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो जो सही सेंटेंस होगा उसका वो ये होगा, द अकॉम्प्लिश ग्रेट थिंग्स वी मस्ट नॉट ओनली एक्ट बट ऑल्सो ड्रीम। ठीक है। तो नॉट ओनली प्लान बट ऑल्सो बिलीव, तो यहाँ पर इसकी गलती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द राइनोसोरस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्पीसी। तो स्पीसी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर स्पीसी लिखा हुआ है, तो स्पीसी नहीं होगा, स्पीसीज होगा। तो सर्वाइविंग स्पीसीज विल बी द करेक्ट वन, इसका डी ऑप्शन सही होगा। जो स्पीसी है इसका मतलब होता है सिक्का, ठीक है। और जो स्पीसीज़ है उसका मतलब होता है जाति या फिर नस्ल कह सकते हैं। तो इस तरह से कि गेंडे की प्रजाति की बात हो रही है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। 42 क्वेश्चन है, शी रिपेल्ड, तो रिपेल्ड नहीं होगा, यहाँ पर रिप्लाइड होगा। मिसप्रिंट हो गया ये, क्योंकि ऑप्शन में ऑलरेडी सब जगह रिप्लाइड रिप्लाइड दिया हुआ है। विद ए साइड ब्रेक इन हर वॉइस, नो आई हैव नॉट सीन हिम फ्रॉम। तो ब्रैकेट वाले को हमें देखना है कि इसमें क्या गलती है। तो इसमें जो देखेंगे सारे ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आई हैव नॉट सीन हिम, तो यहाँ पर जो ये सीन हिम फ्रॉम लंच टाइम की बात हो रही है ना, तो किसी भी टाइम को शो करने के लिए या तो फॉर यूज़ होता है या सिंस यूज़ होता है, ठीक है। तो जो फॉर यूज़ होता है वो जो फॉर यूज़ होता है उसका यूज़ तो हम किसी इंडेफिनिट टाइम के सेंस में करते हैं, लेकिन जो सिंस यूज़ होता है उसका टाइम हम किसी डेफिनेट टाइम का डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं। तो जो यहाँ पर लंच टाइम है ये बेसिकली एक डेफिनेट सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर सिंस लंच टाइम होगा, ठीक है। तो इसके लिए डी ऑप्शन सही होगा, आई एम नॉट सीन हिम सिंस यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। 43 क्वेश्चन है हमारा, द पर्सन टू हु दिस लेटर वॉज एड्रेस्ड डाइड 3 years ago। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ये हु जो है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। प्रोनाउन का एक्सप्लेनेशन सब PYQ के ज़रिए किया जा चुका है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो में, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कभी भी किसी भी प्रोपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पर टू का यूज़ नहीं होगा। इसका करेक्ट सेंटर जो हो जाएगा, द पर्सन हु दिस लेटर वॉज एड्रेस डाइड 3 years ago। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 44, फॉर जॉन एंड आई इट हैज़। और ये जो हु वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, तो डू नॉट फॉरगेट इट एट ऑल। फॉर जॉन एंड आई इट हैज़ वर्कड बेस्ट टू रीड चैप्टर बुक्स। तो यहाँ पर ये भी कई बार आ चुका है, तो इसको भी ध्यान ही रखेंगे। सब सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सेम सेंटेंस भले ना रिपीट हो बट ये रूल रिपीट होगा ही होगा। यहाँ पर जो फॉर जॉन एंड आई यूज़ हुआ है, यहाँ पर फॉर जॉन एंड मी का यूज़ होगा, क्योंकि जो फॉर है वो फॉर जो यहाँ पर है ये प्रिपोजिशन है, और प्रिपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ होता है। और जो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस, आई एक सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर मी यूज़ होगा जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस का यूज़ कहाँ होता है,
वो भी अभी आगे आएगा तो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बीइंग अ रेनी डे शिव डिसाइडेड टू स्टे एट हिज फ्रेंड्स प्लेस, यहाँ पर इसमें कौन सा एरर होगा? तो बीइंग अ रेनी डे की जगह यहाँ पर इट बीइंग ए रेनी डे होगा। ये भी बताया जा चुका है यहाँ पर, क्योंकि जब भी किसी सब्जेक्ट यहाँ पर का पता हमें नहीं चलता है, उसकी स्थिति स्पष्ट जब नहीं होती तो उसको डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हमेशा इट को यूज़ किया जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्यों गलत है तो वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और आप इसको याद रखेंगे आने वाली वीडियोस को सॉल्व करने के, आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और आई एम रिपीटिंग अगेन माई सेल्फ एज़ यूजुअल कि आप किसी भी क्वेश्चन को ऑप्ट करने से पहले एक बार अपना दिमाग, अपने माइंड का यूज़ ज़रूर करें। तो 46 क्वेश्चन यहाँ पर, द एक्सीलरेटेड फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड स्किल्स आर वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजन्स फॉर द मोस्ट रैपिड रिडक्शन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी इन हिस्ट्री। तो बड़े बड़े सेंटेंस को देख के घबराना नहीं है, यहाँ पर रूल सब में घुमा फिरा के कुछ ही रूल लगते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे आर का यूज़ नहीं होगा, इस का यूज़ होगा। हालांकि यहाँ पर गुड सर्विसेज स्किल्स सब प्लूरल है, लेकिन सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है द एक्सीलरेटेड फ्लो वो आपका सिंगुलर है। तो हमेशा जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हमेशा हमारा यूज़ होता है, तो वर्ब यूज़ होगी। तो यहाँ पर हम इज़ का यूज़ करेंगे, तो हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47। तो 47 क्वेश्चन हम जल्दी से यहाँ पर देखेंगे। ही इज़ वेरी मच थैंकफुल, तो वेरी मच थैंकफुल कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता, ही इज़ वेरी थैंकफुल इज़ एनफ इन इट सेल्फ। तो यहाँ पर हो जाएगा वेरी थैंकफुल। और ये जब कभी भी किसी वर्ड की ज़्यादती होना होती है ना किसी सेंटेंस में, ज़्यादती इन द सेंस मतलब हमने यूज़ तो कर लिया लेकिन उसका वहाँ पर कोई यूज़ नहीं है ख़ास, मतलब बस लग गया है वो वर्ड वहाँ पर, तो इस तरह के सेंटेंस को हम सुपरफ्लुअस बोलते हैं। तो आगे से हम यही यूज़ करेंगे कि ये सुपरफ्लुअस है, तो बी वेरी अटेंटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 48। और यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में आपको बताना है कि क्या इसमें गलत है। तो मदर रिमाइंडेड अस दैट ही वुड हैव बीन 16 इफ़ ही वॉज अलाइव टुडे। तो पहली बात तो यहाँ पर रिमाइंडेड का कोई ख़ास सेंस नहीं दे रहा है, यहाँ पर टोल्ड होगा। लेकिन बहरहाल हम आगे देखते हैं, ही वुड हैव बीन 16 इफ़ ही वॉज अलाइव टुडे। तो वो आज 16 साल का होता अगर वो ज़िंदा होता। तो इस तरह का जो इमेजिनरी सेंटेंस होता है ना, उसके साथ हमेशा वर्ब वर्ब यूज़ होती है, ठीक है। तो और वैसे भी ये याद रखेंगे कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस मतलब यहाँ पर इफ़ यूज़ हुआ है, तो इफ़ के बाद आने वाली जो क्लॉज होती है, यानी कि ही वॉज अलाइव टुडे, तो इफ़ के बाद जो यहाँ पर क्लॉज आ रही है वहाँ पर हमेशा वर्ब का यूज़ होगा। तो ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंसेस का हो जाएगा, मदर टोल्ड अस ही वुड हैव बीन 16 इफ़ ही वर अलाइव टुडे। ऑल राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। हार्डली वॉज वन मील फिनिश्ड व्हेन हिज माइंड सेंटर्ड अपॉन द नेक्स्ट। तो हार्डली स्कार्सली का सारा स्ट्रक्चर हम पहली वीडियोस में बता चुके हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। हार्डली के साथ हमेशा व्हेन यूज़ होगा, व्हेन यूज़ हुआ है। हार्डली के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, तो यहाँ पर नो एरर हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल मूव इन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 50th क्वेश्चन है, his field ambulance had come from shellfire and despite all attempts to save him he died। तो ब्रैकेट वाले में बताना है कि इसमें क्या गलती है या फिर गलती किस है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कम फ्रॉम शेल फायर। तो जब भी कम यहाँ पर कम अंडर यूज़ होगा, ये हम बता देंगे, यहाँ पर यूज़ हुआ है कम अंडर, तो डी ऑप्शन सही होगा। कम अंडर का यूज़ वहाँ पर होता है ना जब भी कोई किसी के मतलब कह सकते हैं किसी के प्रभाव में आना को अगर हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे ना तो उसके लिए कम अंडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51। और नेवर लॉस्ट फ्रॉम मेमोरी इज़ द ट्रांसेंडेंट गॉड हु एग्जिस्ट नॉट ओनली ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेस बट ऑन द अदर साइड ऑफ टाइम। तो ये भी बहुत बार सेंटेंस पढ़ा है कि यहाँ पर बट ऑन की जगह बट ऑल्सो ऑन यूज़ होगा। कहाँ है बट ऑल्सो, मतलब इसमें सही नहीं दिया है, इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है, तो इसमें हो जाएगा सही।
बट ऑल्सो ऑन होगा बट ऑन की जगह, क्योंकि नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो का जोड़ा होता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52, और 52 क्वेश्चन जो है हमारा एन एब्सोल्यूट क्राइटेरिया ऑफ ट्रुथ मस्ट एट वंस एक्रेडिट इटसेल्फ एज वेल एज अदर थिंग। तो ट्रुथ हमारा जो है सिंगुलर, ये हो जाएगा इसमें ए ऑफ सही हो जाएगा, क्योंकि ट्रुथ इज आवर ट्रुथ जो है सॉरी हाँ ट्रुथ जो है हमारा वो सिंगुलर है, और क्राइटेरिया जो है वो सिंगुलर नहीं है। ठीक है, तो क्राइटेरिया हमारा सिंगुलर नहीं है, क्राइटेरियन होगा। तो एन एब्सोल्यूट क्राइटेरिया जो है प्लूरल सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे क्राइटेरियन, लेट मी राइट हियर, क्राइटेरियन यूज होगा जो कि सिंगुलर है। ठीक है, जबकि ये जो है वो प्लूरल है। सो कीप दिस इन योर माइंड। ओके, और ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो एन यूज़ हुआ है ना, तो ये एन हमेशा सिंगुलर का, एन जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है वो हमेशा मतलब सिंगुलर फॉर्म देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, और 3 years ago he divorced his second wife Anthea with who he has 2 children। तो यहाँ पर who है रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले किसी भी प्रोपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉरी 54, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखेंगे 54th क्वेश्चन। ही हु डजेंट वर्क नाइदर शैल ही ईट। तो इसमें ब्रैकेट ही हु डजेंट वर्क नाइदर की जगह क्या यूज़ होगा, यहाँ पर हमको बताना है। तो ही हु डजेंट वर्क नाइदर शैल ही ईट, तो यहाँ पर नो करेक्शन रिक्वायर्ड है, इसमें ऐसा कुछ भी। तो 55th क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। नेपियर थॉट देयर वॉज सम कोल्यूजन विद द जगलर एंड हिज रिटेनर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कोल्यूजन की मीनिंग क्या होती है। कोल्यूजन की मीनिंग होती है मिली भगत। ठीक है, मिली भगत मतलब सीक्रेट, मतलब समथिंग इलीगल एग्रीमेंट, मतलब कि कुछ गलत काम करना हो और हमने और किसी ने मिल के कर लिया, तो वो मिली भगत बोलेंगे। निगेटिव सेकेंड सेंस में मिली भगत, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कोल्यूजन। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट वाले पार्ट का बताना है कि इसमें क्या गलती है। तो यहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ जो यूज़ हुआ है ना वो गलत यूज़ हुआ है। तो सम कोल्यूजन विद द जगलर, नेपियर थॉट देयर वॉज सम कोल्यूजन बिटवीन द जगलर होगा, बिटवीन द जगलर होगा, क्योंकि दो लोगों के लिए कंजंक्शन हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल 56th question है, the 26 southern countries of Ireland left the Union in 1922 which became known as the United Kingdom of the Great Britain and Northern Ireland। अब ये सेंटेंस पढ़ के कितना हार्ड लग रहा है, कितना मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये रूल आपको पहले के वीडियो में एक्सप्लेन किया जा चुका है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, और ए ऑप्शन इसलिए सही होगा क्योंकि यहाँ पर द यूनाइटेड किंगडम नहीं यूज़ होगा। द यूनाइटेड किंगडम, सॉरी, द यूनाइटेड किंगडम नहीं, यहाँ पर द ग्रेट ब्रिटेन यूज़ नहीं होगा, ग्रेट ब्रिटेन यूज़ होगा, क्योंकि किसी भी कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। और किस किस में द का यूज़ करते हैं ये आपको बताया जा चुका है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ राइट योर कन्फ्यूज़न इन द कमेंट सेक्शन। 57 क्वेश्चन हम देखेंगे। हार्डली हैड दे डन सो दैट a fierce storm arose, stranding them on the island of 2 weeks। तो हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन का यूज़ होता है, तो यहाँ पर दैट नहीं होगा, यहाँ पर व्हेन यूज़ होगा, इसलिए ऑप्शन बी द करेक्ट हो जाएगा। नो सूनर के साथ देन का यूज़ होता है। 58th क्वेश्चन हमारा है 58th क्वेश्चन है, मैनी ए फेमस पॉप स्टार्स हैज़ बिन ruined बाय ड्रग्स। तो बस मैनी ए जहाँ देखो पहले तो उसकी इसमें बताना है आपको, एरर बताना है।
तो यहाँ पर स्टार्स हैज़ बीन की जगह स्टार यूज़ होगा, क्योंकि मैनी ए के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है और नाउन सिंगुलर होता है, इसलिए स्टार्स जो है वो प्लूरल है। और तो यहाँ पर जो स्टार है वो सिंगुलर यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्स नहीं स्टार होगा। 59 क्वेश्चन है हमारा। रिवर्स हु प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ rivers huni also, sorry, provide a means of disposing waste, मीन्स ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट। तो इसमें बताना है आपको सही कौन सा होगा उसमें, तो डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट। ठीक है, डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट होगा यहाँ पर। डिस्पोजिंग का निपटारा करना है ना हमें, तो का के लिए एक ऑफ यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एयर स्पेस रिमेन्ड लार्जली क्लोज इन नीदरलैंड्स एंड जर्मनी। तो इसमें क्या यूज़ होगा, यहाँ पर दा का यूज़ होगा, यहाँ पर दा का यूज़ होगा। यहाँ पर दा का यूज़ इसलिए होगा क्योंकि नीदरलैंड जो है ना इज़ द पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो यहाँ पर दा का यूज़ होगा। इन नीदरलैंड है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर दा नीदरलैंड होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, किसी भी कंट्री के पहले दा का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ उन कंट्रीज जो कि किसी ग्रुप ऑफ आइलैंड से बनते हैं उनके पहले दा का यूज़ होता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, अब तक आपको ये चीज़ याद हो जानी चाहिए थी। बट हार्डली डिड शी रीच द काउंटी सीट व्हेन शी वॉज अरेस्टेड, पुट इन जेल। तो हार्डली है, डिड है, व्हेन है, नो एरर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको पिछले वीडियोज़ में बताया जा चुका है। 62 क्वेश्चन है हमारा। इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज मलेरिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट किलर। तो किलर का की जगह यहाँ पर किलर्स यूज़ होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो यहाँ पर किलर की जगह यहाँ पर किलर्स यानी कि प्लूरल नाउन का यूज़ इसलिए होगा क्योंकि वन ऑफ द के बाद, इन ट्रॉपिकल के मलेरिया वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब आती है। सेंटेंस को रख के अपने रूम में चिपका लो, ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है। 63 क्वेश्चन है हमारा। दे क्लाइम्ड अबव द हिल टू सी द मिसमराइजिंग व्यू, नो एरर। तो क्लाइंड अबव के की जगह यहाँ पर क्लाइम्ड अब यूज़, क्लाइंड के साथ अप का यूज़ होता है। तो जनरली क्लाइम के साथ अप प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, तो क्लाइम्ड अप होगा यहाँ पर। 64th क्वेश्चन है हमारा। वन ऑफ द मोस्ट ग्राफिक डिमॉन्स्ट्रेशंस फॉर द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर वन ऑफ द का यूज़ हुआ है, तो वर नहीं होगा, वॉज यूज़ होगा। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। ठीक है, 65 क्वेश्चन है हमारा। द आरबीआई एस्टिमेट द फाइनेंशियल सिस्टम बी रीजनेबल रोबस्ट एरर। तो आरबीआई यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर एस्टिमेट्स यूज़ होगा, SEIES का यूज़ होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और 64th में हमारा कौन सा सही था, बी सही था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। 66 क्वेश्चन है हमारा। 66 सोशल मीडिया कैन बी an effective tools, yet it is also a source of disinformation and manipulation in many ways. तो सोशल मीडिया यहाँ पर सिंगुलर है, तो कैन बी एन इफेक्टिव टूल्स, तो यहाँ पर टूल्स की जगह हम टूल का यूज़ करेंगे ना, टूल की जगह यूज़ करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर एन क्या शो कर रहा है, एक सिंगुलर है, तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर टूल्स नहीं होगा, टूल होगा। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। 67 नाइदर यू नॉर आई आर गोइंग टू द फंक्शन। तो नाइदर यू नॉर आई, आर नहीं होगा, यहाँ पर एम होगा, क्योंकि ध्यान रखेंगे ये जो नाइदर, नॉर, आइदर और जैसे जो भी कंजंक्शंस होते हैं, तो उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है,
कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक दूसरे का मतलब सेंटेंस में ये दो मतलब ये कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं दो क्लॉजेस का। ठीक, तो इस तरह के कंजंक्शन के बाद में जो वर्ब आती है, वर्ब जो लगती है, तो वो एकदम बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो यहाँ पर यू और आई के हिसाब से हम नहीं देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ आई के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो इसलिए यहाँ पर एम यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, लेकिन क्यों सही होगा उसका रीज़न हमने आपको बता दिया। सो नाइदर यू नॉर आई एम गोइंग टू द फंक्शन। ओके, द करेक्ट form of the sentence will be like this. 68th question, a new tactic be adopted by misinformation warriors is to post feel good stories that people will be wanting to share. तो यहाँ पर be adopted जो यूज़ हुआ है ना, ये गलत है, यहाँ पर being adopted होगा। ठीक है, 69th क्वेश्चन है हमारा। 69th क्वेश्चन है हमारा, द टू फर्स्ट चैप्टर्स विल नॉट कम इन योर एग्जाम। तो ए ही सही होगा, मतलब ए मतलब सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट सही होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 10 फर्स्ट टू यूज़ होगा, यहाँ पर टू फर्स्ट नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट पहले आएगा फिर टू आएगा। ठीक है, 70th क्वेश्चन हम जल्दी से देखते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे फ्रेंड, एक चीज़ और यहाँ पर नॉलेज मतलब हम बता दें आपको कि जो फर्स्ट सेकंड टाइप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले जो एडजेक्टिव होते, क्योंकि आगे यूज़ होगा इसलिए हम आपको यहीं पे बता दें, द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले जो ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव नहीं सॉरी एडजेक्टिव होते हैं ना, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, और जो 1 2 3 4 5 इसको बोलते हैं हम कार्डिनल ऑब्जेक्टिव। तो जो ऑर्डिनल ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव होता है ना, वो हमेशा कार्डिनल के पहले आता है। ठीक है, इसको लिख लेंगे। जो बोला है हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड को बोलते हैं हम क्या बताया था हमने आपको, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और इस 1 2 3 अगर करके कुछ लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं हम कार्डिनल। तो हमेशा ऑर्डिनल पहले आता है और कार्डिनल बाद में आता है, उसके बाद कोई नाउन आती है। ठीक है, तो 70th क्वेश्चन है हमारा, इन रिसेंट ईयर्स द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मीम्स टू इंसाइट डिविजिवनेस हैव रैपिडली एस्केलेटेड। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें जो हैव का यूज़ हुआ है यहाँ पर, हैव का यूज़ गलत हुआ है, यहाँ पर हैव की जगह हैज़ यूज़ होगा, क्योंकि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रैक्टिस है वो सिंगुलर है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 है हमारा, सी ग्रास ग्रोज ऑन टॉप ऑफ ए थिक डिपॉजिट ऑफ पीट। इसमें नो एरर होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। 72 क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स कैन बी प्रोडक्टिव वे फॉर पेरेंट्स टू यूज़ टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट देयर चाइल्ड्स अर्ली लर्निंग। तो यहाँ पर जो ये देयर यूज़ हुआ है, ये देयर ये गलत है, तो इसलिए सेकंड यूज़ होगा। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला यूज़ होगा देयर। इसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन, और जबकि ये है पजेसिव एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ मेक ए नोट टू रिवाइज वेल, टू डू वेल इन द एग्जाम। ओके, 73 क्वेश्चन है हमारा। गॉड बैटरीज, जल्दी से हम इसको फिनिश करते हैं। 73 क्वेश्चन हमारा, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू आफ्टर सो मैनी डेज नो एरर। तो यहाँ पर जो टू नहीं, जो टू वर्ड यूज़ हुआ है ना, यहाँ पर ये गलत है, इसलिए पहला ऑप्शन सी होगा। टू क्यों गलत है, क्योंकि टू का यूज़ हम हमेशा वहाँ पर करते हैं जो हमको कोई नेगेटिव सेंस देता है। इस तरह के सेंटेंस बहुत बार हम प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि टू जो होता है वो नेगेटिव सेंस देता है, मतलब उतना ज़्यादा जितना हमें नहीं चाहिए। आई एम टू टायर्ड टू डू दिस वर्क। ठीक है, हम इतना थके हैं कि हमें काम नहीं होगा हमको, जबकि यहाँ पर सो यूज़ होगा, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। 74th क्वेश्चन है हमारा, the government must invest directly in the assorted projects that will crowd in private investment। तो इसमें जो यूज़ होगा, जो सही होगा इसमें, हाँ, तो सिंपली यहाँ पर हैव की जगह पर सॉरी एक सेकेंड, ये कौन सा है, यहाँ पर हैव नहीं है,
यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये हमको पैसिव सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर विल क्राउड नहीं होगा, यहाँ पर विल क्राउडेड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अगर आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में, देन प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। 75 होगा, दिस साइकिल इज़ द मोस्ट यूनिक। तो इसमें कौन सा सही होगा, इसमें ए सही हो जाएगा, थर्ड में गलती थी ना, तो ए सही हो जाएगा। द सिक्स साइकिल इज़ द मोस्ट यूनिक थिंग, मोस्ट यूनिक पढ़कर ही गलत लग रहा है भाई, इसलिए सेकंड वाला इसका सही होगा। मोस्ट यूनिक क्यों होगा, क्योंकि यूनिक अपने में खुद में परफेक्ट है, जैसे कि यूनिवर्सल हो गया, चीफ हो गया, तो इसके पहले सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये खुद में एक हाईएस्ट डिग्री का सेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो 76 क्वेश्चन, शी सेड दैट शी हैड नेवर ट्राइड दैट चॉकलेट। ओके, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपका फोर्थ ही सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन है, इसमें नो एरर। 77th है हमारा, इट विल बी ludicrous नॉट टू एक्नॉलेज द रियल थ्रेट्स द वर्ल्ड इज फेसिंग राइट नाउ। इट विल बी नॉट टू एक्नॉलेज द, इसमें भी नो एरर आएगा। 78 हम देखेंगे क्वेश्चन, 80 तक तो कर ही लेते हैं। वेरी लिटिल पीपल अटेंडेड द इनाग्रेशन द न्यू कम्युनिटी सेंटर, तो बस इसमें वेरी लिटिल वाला सही होगा, क्योंकि वेरी लिटिल का यूज़ नेगेटिव सॉरी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। वेरी लिटिल लिटिल का आपको सब बताया जा चुका है, और काउंटेबल सेंस में हम फ्यू का यूज़ करेंगे, यहाँ पर फ्यू का यूज़ होगा, लेकिन फ्यू के साथ भी क्या आएगा ये भी जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अ फ्यू यूज़ होगा, अ फ्यू, ठीक है, अफ्यू का यूज़ होगा, और अफ्यू का यूज़ हम काउंटेबल सेंस में करते हैं, और ख़ास तौर पे उसके लिए जो कोई पॉजिटिव सेंस दे रहा हो। लेकिन द फ्यू का यूज़ वहाँ होता है जब सेंटेंस डेफिनेट सेंस देता है। फ्रेंड्स प्लीज़ मेक इन, डोंट फॉरगेट टू मेक ए नोट ऑफ ऑल दिस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। इट इज़ मी हु स्कोर्ड द विनिंग गोल इन द मैच, तो इट इज़ मी की जगह यहाँ पर इट इज़ आई यूज़ होगा। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, क्योंकि जब भी इसको भी देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब भी प्रोनाउन लिंकिंग वर्ब, जैसे कि प्रोनाउन लिंकिंग वर्ब कौन होती है, इज़ होती है, इज़ होती है, एम होती है, आर होती है, वॉज होती है, वर होती है। तो इनको कोई जब भी कोई प्रोनाउन लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है ना, तो लिंकिंग वर्ब को जब वो कोई फॉलो करता है तो वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होता है, जबकि मी इज़ इन ऑब्जेक्टिव केस, तो इट इज़ आई होगा यहाँ पर, ठीक है। 80th क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, बाय द टाइम, ओके फाइन। तो इसमें 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको ये देखना है इसमें यहाँ पर कि कौन सा इसमें गलत है, ठीक है। तो इसमें चारों हम पढ़ेंगे। बाय द टाइम थॉमस फाउंड एन अम्ब्रेला द रेन वॉज स्टॉपिंग, ये गलत है। हैज़ स्टॉप्ड फाउंड अम्ब्रेला, ये भी गलत है। बाय द टाइम थॉमस फाउंड एन अम्ब्रेला इट हैड टू, बस इसमें जो सी ऑप्शन होगा, सी का ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये भी आपको बताया जा चुका है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का सेंस दे रहा है, और इसमें जो दो तरह के सेंटेंस यूज़ होते हैं, एक तो जो काम पहले से होता है और जो काम बाद में होता है, ठीक है। तो जो काम पहले से यूज़ होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर फाउंड यूज़ हुआ है, और जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। सेम रूल प्रेजेंट के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 81 देख लेते हैं, 2% चार्जिंग है हमारी फ़ोन की, 82 तक कर देते हैं, ठीक है, 82 तक कर देते हैं। इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, एक ही एग्ज़ाम में सेम तरह के क्वेश्चन आए हैं, और एक ही रूल से आपके 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं। इसको भी अगर आप थोड़ा सा ऑप्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगा। द थेफ्ट वॉज कमिटेड लास्ट नाइट एंड द मैन हैज़ बीन कॉट, तो पहला ऑप्शन ही सही है, वॉज कमिटेड हैज़ बिन कॉट, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और 82 क्वेश्चन है हमारा, कलमकारी इज इक्विजिट एंशियंट क्राफ्ट ऑफ हैंड पेंटिंग एंड ब्लॉक पेंटिंग, तो ये कलमकारी इज इक्विजिट हो जाएगा।
तो इक्विजेट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर इक्विजेट के पहले एन आएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अब हम आगे कल प्रोसीड करेंगे। तो थैंक यू। आई होप कि ये सारी वीडियोस आपको प्रिपरेशन को और अच्छे से एनहेंस कर रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।